3 दिन तक ऐवान चलाने के बाद स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी करने पर मजबूर हो गए। वजह यह थी कि हुकूमती बेंचों ने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को 2021 के बजट पर तकरीर करने की इजाजत नहीं दी। अरकान कौमी असेंबली की तरफ से बाजारी रवैया देखने में आया। एक दूसरे पर गालियों की बौछार की गई, आस्तीन चढ़ाकर एक दूसरे की तरफ लपके बजट की कॉपियां मुखालिफ बेंचों की तरफ बरसाईं। इस पर स्पीकर कौमी असेंबली को 7 अरकान के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाना पड़ी। ताहम इस कार्रवाई के दौरान स्पीकर के मुतासिबाना तर्ज अमल ने हिज़्ब इख्तलाफ को उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर मजबूर कर दिया। जब नजर आ रहा था कि हुकूमती अरकान हालात खराब करने पर तुले हुए हैं, तो स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कोई मुदाखलत ना की और सूरत हाल को बिगड़ने दिया। उसके बाद तादीबी कार्रवाई के तौर पर हिज़्ब इख्तलाफ के 4 जबकि हुकूमत के सिर्फ 3 अरकान पर पाबंदी लगाई। हालांकि बहुत से हुकूमती अरकान का जारहाना रवैया साफ दिखाई दे रहा था। इस पर कुछ सवालात उठते हैं। यह माजी की रिवायत रही है कि हिज़्ब इख्तलाफ वजीर खजाना की बजट की तकरीर में मुदाखलत करती है। हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ के दरमियान तलखी इस हद तक मौजूद है कि सदूर मुमलिकत को भी नहीं बख्शा जाता। कौमी असेंबली के स्पीकरों और सदूर की गैर जानिबदारी के तसव्वुरात मुद्दत हुई तहलील हो चुके, क्योंकि इन मनासिब पर फायज अफराद आइन की रूह की पैरवी नहीं करते। इस सब के बावजूद कम अज कम कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को ऐवान में मुख्तसर सी तुंदो तेज तकरीर की इजाजत दी जाती थी, ताकि नाकाबिले एहतसाब हुकूमतों के पहम जबर का सामना करने वाली अपोजिशन के जज्बात कुछ ठंडे हो जाएं। अफसोस, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान पेश आने वाले वाकयात में यह रिवायत भी आईनी जमहूरियत की कब्र में दफन कर दी गई। हुकूमत ने गैर मामूली जारहाना अंदाज में हिज़्ब इख्तलाफ पर चढ़ाई कर दी। हमें इस पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि इस हाइब्रिड निज़ाम को मुसल्लत करने वाली एस्टेब्लिशमेंट इस जमहूरी गैर फालियत पर दिल ही दिल में हंस रही होगी और इसकी जगह हकीकी जमहूरियत की बजाय कोई आमराना मिजाज सदारती निज़ाम लाने की खुफिया मंसूबा साजी कर रही होगी। और फिर यह भी कि हमें कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के गैर जमहूरी रवैये पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह पार्लियामेंट के बाहर भी हिज़्ब इख्तलाफ के साथ इंतहाई जारहाना रवैया अपनाए हुए है। दर हकीकत इमरान खान और उनके हामी खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मुल्की सियासत से खत्म करना और एक पार्टी पर मुश्तमिल निज़ाम कायम करना उनका हदफ है। इसलिए उन्होंने रियासत के तमाम ताकतवर बाजुओं जैसे कि नैब, FIA, FBR वगैरह को पीपल्स पार्टी और नून लीग से ताल्लुक रखने वाले हर लीडर की सरकूबी के लिए खुलकर इस्तेमाल किया है, ताकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुकाबले पर मुल्क में कोई अपोजिशन लीडर या पार्टी ना बचे। अब उन्होंने पार्लियामेंट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को अपना हदफ बनाया है, क्योंकि यहां हुकूमत का कमजोर पहलू बजट है। हिज़्ब इख्तलाफ का हदफ भी यही है, क्योंकि यह करोड़ों पाकिस्तानियों की जिंदगियों को मुतासिर करता है। लोग गुज़िश्ता 3 साल के दौरान तहरीक इंसाफ की मायूस कुन मुआशी कारकर्दगी पर मुश्तइल हैं। इसकी वजह से कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, आमदनी में यकलख्त कमी और गुर्बत में बेपनाह इजाफा हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ वैसे भी बवजूह इमरान खान के बेपनाह इश्तियाल का बतौर खास निशाना है। वो इमरान खान से कहीं बेहतर मुंतजिम है और फिर वो जाती तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ज्यादा काबिल कबूल भी हैं, क्योंकि वो इमरान खान की निस्बत कम तिनक मिजाज और अमूर रियासत में कहीं ज्यादा तजर्बेकार हैं। दर हकीकत खारजा पॉलिसी के मामले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की क़यादत में इमरान खान की तहरीक इंसाफ से कहीं बेहतर गवर्नेंस और एस्टेब्लिशमेंट के लिए तस्वीराती तमानियत का बायस बन सकती है। इमरान खान जानते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ कोई ऐसी डील कर सके जिसके तहत वो अगले 5 साल तक सियासत से दूर रहें और इस दौरान शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक से फायदा उठा लें, तो एस्टेब्लिशमेंट बिला तामुल इमरान खान को चलता कर देगी। यही वजह है कि जब भी किसी डील का तासुर मिलता है, जैसा कि शहबाज शरीफ को जमानत पर रिहाई या बैरून मुल्क रवानगी की इजाजत, तो इमरान खान उनके खिलाफ फौरन बदउनवानी के नए केस खोलकर उनके सामने कोई रुकावट खड़ी कर देते हैं। हालिया दिनों में शहबाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट नवाज बयानिए को मुस्लिम लीग नून के अंदर खतरनाक हद तक पजीराई मिली। इससे पहले नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए के बाद PDM से पीपल्स पार्टी और ANP अलग हो चुके थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को लॉन्ग मार्च और इज्तमाई इस्तीफों के जरिए रुखसत करने की हिकमत अमली भी सर्द खाने में थी। अपोजिशन अवाम का शिकार दिखाई देती थी। कौमी असम्बली का मौजूदा तातुल साजिश की थ्योरियों का नतीजा है, जिनसे तहरीक इंसाफ खतरा महसूस कर रही है। ख्याल किया जा रहा है कि हुकूमत को घर भेजने का इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं कि इस बजट को मंजूर करने से रोक दिया जाए, क्योंकि इसका मतलब अदम एतमाद होगा। इस सूरत में नए कायदे ऐवान का इंतखाब होगा और ताज़ा आम इंतखाबात कराए बगैर इस्लामाबाद में नई हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। तहरीक इंसाफ की असम्बली में अरकान की तादाद इतनी कम है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जहांगीर तरीन के फॉरवर्ड ब्लॉक को इशारा कर दे तो वो अपोजिशन से मिलकर बजट को मंजूर होने से रोक सकते हैं। इस तरह हुकूमत खत्म हो जाएगी। साजिश की थ्योरियों पर यकीन करने वाले कुछ हकायक की तरफ इशारा करते हैं, जिनसे उनको शकूक वजनी दिखाई देते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हाथ मिला चुके हैं। रही सही PDM अपने तौर पर कुछ नहीं करने जा रही
عدالتوں کا رویہ اچانک اور غیر متوقع طور پر شہباز شریف کے حق میں نرم ہو گیا ہے۔ حزب اختلاف کی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پریشان کن ہے۔ اس دوران اسٹیبلشمنٹ میں بھی رواں ماہ اہم تقرریوں اور تبادلے ہونے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے لیے یہ سب شواہد خوشائند نہیں ہیں۔ چاہے عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی ممکنہ سازش یا منصوبہ بندی یا پاکستان مسلم لیگ نون کی خفیہ چال بازیوں کا درست اندازہ لگایا ہے یا نہیں، ایک بات طے ہے کہ وہ کوئی چانس نہیں لے رہے۔ شہباز شریف وہ واحد لیڈر ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ اس دوران خوشحال طبقے کے لیے بنایا گیا بجٹ ان کا کمزور پہلو ہے۔ اس پر وہ کسی تنقیدی بحث کی اجازت دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے تاکہ وہ غریب افراد کی آنکھوں میں دھول جھونک سکیں۔ اس وقت پارلیمنٹ خطرناک امکانات اور ناپسندیدہ نتائج سے عبارت ہے۔ عمران خان امید کر رہے ہیں کہ وہ حزب اختلاف کو تاؤ دلا کر اجلاس کی کارروائی کا بوائیکاٹ کرنے پر مجبور کر دیں تاکہ وہ کسی مخالفت کے بغیر بجٹ کو منمانی کرتے ہوئے منظور کر کے عدم اعتماد کی تحریک کو ٹال دیں۔